दोस्तों, ऑनलाइन ज्ञान सेवा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम जब भी आते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ आते हैं। आज हम एक और नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में आरटी कोटे के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए जो आवेदन होने हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। और इसके जो आवेदन है 7 मई यानी कि आज के दिनांक से चालू हो चुके हैं। और इसका जो फॉर्म है वो किस तरह से भरना है उससे संबंधित समस्त जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम जो भी नया वीडियो अपडेट करें वो सबसे पहले आप पर पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो यहाँ पर ओपन कर रखी है, rtportal.mponline.government.in। अगर आप यहाँ पर नहीं आ पाते हैं तो हम इसकी जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे आप यहाँ पर डायरेक्ट आ सकते हैं। अब हम फटाफट बात करने वाले हैं इसका जो फॉर्म है वो किस तरह से भरना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया वाला जो ऑप्शन आ रहा है, आवेदन वाली प्रक्रिया वाले ऑप्शन में यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है आवेदन पंजीयन। आवेदन पंजीयन वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसकी एक और नई विंडो यहाँ पर ओपन हो जाती है। इससे पहले हम आपको इसके इसके महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसके बारे में आपको बता दें हम। तो सबसे पहले अब हम बात करें यहाँ पर स्कूलों के बारे में। तो स्कूलों में यहाँ पर ग्राम वार्ड के स्कूल एवं उपलब्ध सीटें, यानी कि यहाँ पर आपको पहले यहाँ पर अपने जो स्कूल और ग्राम की जो सीटें हैं उसको निकाल के रखना होगा, क्योंकि अभी इसका जो फॉर्म आगे आप भरोगे तो आपको पहले इसका ये स्कूल का कोड होता है वो आपको यहाँ पर नोट डाउन करके लिखना पड़ता है। तो उसके माध्यम से पहले हम यहाँ पर आपको ग्राम वार्ड की यहाँ पर आपको दिखा दें कि आपको किस तरह से निकालना है, जिससे कि आपको आगे परेशानी ना पड़े। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इस टैब पर जैसे ही ओपन किया तो यहाँ पर इसकी नई विंडो ओपन हो जाती है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं राशन पात्रता पर्ची, बीपीएल प्रमाण पत्र, समग्र आईडी में अंकित निवास स्थान के ग्राम वार्ड पड़ोस एवं विस्तारित पड़ोस में स्थापित स्कूल की सूची देखें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना जिले को सिलेक्ट करेंगे। जिले को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना जो आपका जो निवास का जो स्थान है, यानी कि आपका जो नगर पंचायत पड़ता है या नगर पालिका पड़ता है या जनपद पड़ता है, उसको आप सिलेक्ट करें। जैसे मान लिया हमने यहाँ पर अपना नगर पालिका को सिलेक्ट किया, आपका जो भी पड़ता है, आपका पंचायत पड़ता है तो आप अपना पंचायत को सिलेक्ट करें। उसके बाद अपना जो नगर पालिका जोन चुने कौन सा जोन में आता है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो कौन से वार्ड में आता है उस वार्ड को सिलेक्ट करें। और उसके बाद यहाँ पर आप कौन सी कक्षा के लिए यहाँ पर आवेदन करना चाह रहे हैं उस वो क्लास को यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। जैसे आप मान लीजिए प्राइमरी के लिए यानी कि नर्सरी के लिए अगर आप स्कूलों को ढूंढना चाहते हो नर्सरी को सिलेक्ट करें। अगर आप KG1 के लिए अगर आप स्कूलों को ढूंढना चाहते हैं तो KG1 को सिलेक्ट करें, या पहली क्लास के लिए ढूंढना चाहते हैं तो पहली क्लास को सिलेक्ट करें। आपका बच्चा जिस भी एज का है, हमने आप इसके लिए आपको 2 से 3 वीडियो बना के डाल दिए हैं, आपके बच्चे की एज क्या होनी चाहिए, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर प्राइमरी स्कूल के बारे में। तो जैसे मान लीजिए प्री नर्सिंग स्कूल के बारे में हमने जैसे मान लिया हमें बच्चे का यहाँ पर एडमिशन कराना है, तो सबसे पहले हमें प्री नर्सरी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस कैप्चर को फिल करेंगे और स्कूल की सूची देखें वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके ग्राम वार्ड में जितने भी यहाँ पर नर्सरी से संबंधित जितने भी स्कूल होंगे वो सभी यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, जैसे कि हम आपको अभी आगे दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो सीट हैं यहाँ पर ओपन हो चुकी हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो स्कूल हैं ये आपने जो वार्ड दिया है उसके अनुसार यहाँ पर ये देख सकते हैं ये विस्तारित में है। और यहाँ पर स्कूल का जो कोड है वो दिया गया है। इसी स्कूल के कोड को यहाँ पर हमें नोट डाउन करना है और इसी के माध्यम से हमें जो आगे फॉर्म भरेंगे उसमें हमें यहाँ पर इसको फिल करना है। तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको स्कूल का नाम दिया गया है और ये कौन से वार्ड में है ये भी दिया गया है। और आपका जो जोन है वो क्या पड़ता है वो भी यहाँ पर दिया गया है। और एक अच्छा नर्सरी तक स्कूल है। और इसमें अगर हम सीटों की बात करें तो यहाँ पर कुल 2 सीटें दी गई हैं। बाद यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर ग्राम और वार्ड वाले स्कूलों को सिलेक्ट करें और ग्राम वार्ड वालों के बाद यहाँ पर आप पड़ोस वालों के सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर विस्तारित वाले स्कूलों को सिलेक्ट करें। अगर आपके नज़दीक में कम स्कूल हैं तो सबसे पहले आप ग्राम वालों को सिलेक्ट करें, उसके बाद पड़ोस वाले को और उसके बाद यहाँ पर विस्तारित वालों को। अगर आप पहले ही अगर विस्तारित वालों को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपके स्कूल के जो चांस हैं मिलने के बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि विस्तारित सिलेक्ट करने के बाद आप जो भी आप स्कूल सेलेक्ट करते हैं तो उसमें चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जो दूसरे बच्चे हैं वो अपने जो उनके नज़दीक में जो वहाँ पर स्कूल विस्तारित वाला पड़ रहा है वो सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको सीट मिलने के चांस कम हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आप खासकर ध्यान रखें। सबसे पहले आप ग्राम वाले स्कूलों को सिलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पर पड़ोस वाले और इस तरह से आप विस्तारित वाले स्कूलों को सिलेक्ट करें।
इसी तरह से आप यहाँ पर नर्सरी और यहाँ पर क्लास 1 के लिए सभी स्कूलों के यहाँ पर अपने बच्चे का यहाँ पर स्कूलों को ढूंढ सकते हैं। जैसे हमने तो अब हम फटाफट आपको यहाँ पर जो इसका जो फॉर्म है वो किस तरह से भरना है उसके बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आवेदन पंजीयन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आवेदन पंजीयन वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसकी एक और नई विंडो यहाँ पर ओपन हो जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे इसकी नई विंडो यहाँ पर ओपन हो जाती है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आरटी ऑनलाइन आवेदन हेतु ओटीपी के माध्यम से आवेदन का मोबाइल नंबर सत्यापित करें। यानी कि यहाँ पर हमें अपना जो परमानेंट मोबाइल नंबर है पालक का यहाँ पर परमानेंट मोबाइल नंबर देना होगा और यहाँ पर दोनों जगह पर इसका जो परमानेंट मोबाइल नंबर देना होगा। और उसके बाद यहाँ पर हमें इसका जो कैप्चर आ रहा है इस कैप्चर को फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर हम ये सभी डिटेल को फिल करते हैं उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर को फिल कर लिया है और वही नंबर को पुनः से यहाँ पर प्रविष्ट कर लिया और यहाँ पर कैप्चर को फिल कर लिया और यहाँ पर ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओटीपी वाले के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो हमने जो यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया है इस मोबाइल नंबर पर यहाँ पर ओटीपी चला जाता है और उस ओटीपी को हमें यहाँ पर वेरीफाई करना होता है। जैसा कि अभी हमारे पास यहाँ पर इसका जो ओटीपी है वो आ चुका है। जैसे यहाँ पर ये ओटीपी आ जाती है तो हम इसके बाद यहाँ पर ये सेकंड चल रहा है इसको 1 मिनट के अंदर यहाँ पर ओटीपी को फिल करना होता है। हमारे पास ओटीपी आ गया और हम सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर सत्यापित हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल नंबर वैलिडेट सक्सेसफुली, यानी कि ये नंबर हमारा यहाँ पर आरटी कोटे में के अंतर्गत जो फॉर्म भर रहा है उसमें ये सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है। अब इसके बाद ये आगे की प्रक्रिया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है पंजीकरण हेतु बच्चे का आधार सत्यापन करें, यानी कि यहाँ पर बच्चे का आधार नंबर हमें यहाँ पर फिल करना होगा। और ये जो टर्म कंडीशन आ रहा है इसको हम यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि आधार प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ खुद को प्रमाणित करने में कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह से यहाँ पर आ रहा है, इसको आप पूरा पढ़ लें। और यहाँ पर हम फटाफट यहाँ पर कैंडिडेट का यहाँ पर इसका जो 12 अंकों का जो आधार नंबर होता है उसको हम फिल कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बच्चे का यहाँ पर आधार नंबर फिल किया है और उसको दोबारा से यहाँ पर प्रविष्ट किया है। उसके बाद ओटीपी द्वारा eKYC के माध्यम से हम इसको सत्यापित करेंगे और यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए गए eKYC थ्रू बायोमेट्रिक। आपको जो भी सुटेबल करता है उसके साथ से आप कर लें। यहाँ पर अगर आपका बच्चे का यहाँ पर फिंगर आ जाता है तो आप फिंगर के माध्यम से कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा है यहाँ पर आप ओटीपी के द्वारा सत्यापित कर लें, क्योंकि आपके जो भी आधार कार्ड में नंबर लिंक है उस नंबर पर बच्चे के ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पर सत्यापित करना होगा। जैसे अब हम यहाँ पर फटाफट इसको ओटीपी के माध्यम से सत्यापित करने वाले हैं। अब हमारे इस नंबर पर बच्चे के जो आधार कार्ड में नंबर लिंक है उस पर वो एक ओटीपी आएगा, उसको हम यहाँ पर फिल कर लेंगे और आगे की प्रक्रिया आपको दिखाएंगे। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर ये ओटीपी से यहाँ पर भेज दिया जा चुका है और हमारे पास भी इसका ओटीपी यहाँ पर आ चुका है। अब हम इस ओटीपी को यहाँ पर फटाफट फिल कर लेते हैं और वैलिडेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। वैलिडेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसकी एक और नई यहाँ पर टैप ओपन हो जाएगी और ये आधार नंबर हमारा सत्यापित हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आधार का ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल यहाँ पर हो चुका है और यहाँ पर हम ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो यहाँ पर ओपन हो जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये फॉर्म है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस फॉर्म को आप अच्छे से भरें और इसको फॉर्म भरने में कोई भी गलती ना करें, क्योंकि फॉर्म अगर भरने में आप कोई भी गलती कर देते हैं तो फिर से आपको इसको संशोधन कराना होगा और फिर से इसमें संशोधन कराने के बाद इसको वेरीफाई कराना पड़ता है संकुल के द्वारा। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें, तो आप इसको बार बार परेशान ना हो, इसलिए इसको फर्स्ट बार में ही अच्छे से फॉर्म भर लें। तो इससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अगर आपको आपके जो नज़दीक है यहाँ पर ग्राम वार्ड और यहाँ पर जो स्कूलों की संख्या अगर निकालना है तो आप यहाँ पर क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने जो नज़दीकी ग्राम वार्ड में स्कूल हैं उसकी जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। और उसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रवेश के लिए दिनांक 31/7/2025 की स्थिति में नर्सरी में न्यूनतम 3 से 4 वर्ष, यानी कि अगर आप बच्चे का आप यहाँ पर नर्सरी में अगर आवेदन कर रहे हैं तो 3 से 4 वर्ष की एज होनी चाहिए। 3 से 4 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 3 वर्ष कम से कम और 4 वर्ष 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। और KG1 के लिए यहाँ पर कम से कम 4 साल उम्र होनी चाहिए और अधिकतम 5 वर्ष 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। और कक्षा 1 के लिए कम से कम 6 वर्ष
और अधिकतम 7 वर्ष 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये जो दिनांक की गणना है 30/9/2025 की स्थिति में यहाँ पर होनी चाहिए। इस चीज़ का आपका खासकर ध्यान रखें। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम आगे आपको बता दें। सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर प्रवेशार्थी का विवरण है, तो कृपया संपूर्ण जानकारी कैपिटल लेटर में भरें। यानी कि आप जो भी यहाँ पर बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, जो भी आप भरते हैं वो सब कैपिटल अक्षर में भरें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रवेशार्थी का 9 अंकों का यानी कि सदस्य आईडी यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर बच्चे की यहाँ पर सदस्य आईडी को फिल करेंगे। और जैसे यहाँ पर हम सदस्य आईडी को यहाँ पर फिल करते हैं तो यहाँ पर जो परिवार की आईडी है ऑटोमेटिक फिल हो जाती है। अगर नहीं होती है तो आप यहाँ पर 8 अंकों की जो फैमिली आईडी होती है उसको फिल करेंगे। और दोस्तों आप यहाँ पर बी नंबर पॉइंट में देख सकते हैं, यहाँ पर प्रवेशार्थी के निवास एवं संपर्क की जानकारी पालक के निवास वर्तमान निवास प्रमाण पत्र के अनुसार भरें। यानी कि आपके पालक के पास जो इसका जो मूल निवास होता है उसके अनुसार जो आप इसकी जो यहाँ पर इसके रहने की ये जानकारी यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर सिलेक्ट करें कि आप यहाँ पर ग्रामीण हैं या शहरी क्षेत्र से हैं, तो इसको आप सिलेक्ट करें। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर शहरी को सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर आप अपने ज़िले का सिलेक्शन करें, जो भी आपका ज़िला है उस ज़िले को सिलेक्ट करें। उसके बाद आपका यहाँ पर जो जनपद, नगर पंचायत या नगर निगम कौन सा पड़ता है जोन, वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपका जोन क्रमांक यानी ग्राम पंचायत जो भी पड़ता है उसको सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर ग्राम और वार्ड की स्थिति को यहाँ पर सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर अपने आप मोहल्ले का नाम यहाँ पर फिल करें। उसके बाद यहाँ पर आपका मकान नंबर है तो मकान नंबर को फिल कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी स्टार फील्ड है वो आपको पूरा भरना है, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। अब हमारा यहाँ पर मोबाइल नंबर यहाँ पर पूरा पहले से फिल होकर आ रहा है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो नंबर दिया है वो यहाँ पर मुख्य मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल होकर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये जो मोबाइल नंबर है इसको फिर से वेरीफाई कर लेते हैं, या फिर आपके पास यहाँ पर दूसरा मोबाइल नंबर है तो आप दूसरा मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दे सकते हैं। अब आप जो दूसरा मोबाइल नंबर देंगे उसको यहाँ पर फिर से वेरीफाई करना होगा, यानी कि दोबारा से यहाँ पर फिर से यहाँ पर हम इस मोबाइल नंबर को देंगे जो दूसरा नंबर देते हैं उसको। उसके बाद यहाँ पर हमें ईमेल आईडी अगर यदि हो तो, अगर बच्चे की अगर ईमेल आईडी है या पालक की है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, अगर नहीं है तो उसको आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, ये परमानेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर सी नंबर पॉइंट में दिया गया है, जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार प्रवेशार्थी एवं उसके माता पिता अभिभावक की जानकारी अंग्रेजी कैपिटल लेटर में भरें। यानी कि यहाँ पर इसके जो नेक्स्ट सी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर जो बच्चे के माता पिता की जानकारी यहाँ पर टोटल कैपिटल लेटर में भरना है। और ये जो जानकारी आप भरेंगे वो जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार भरेंगे। और जन्म प्रमाण पत्र में जैसा भी यहाँ पर माता पिता का नाम है उसी के अनुसार भरें। यहाँ पर अलग से अगर आप भर देते हैं तो आपका जब आप वेरीफाई कराने के लिए जाते हैं संकुल में आप इस डॉक्यूमेंट को, तो वहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो निरस्त कर दिया जाएगा। इस चीज़ का खासकर ध्यान रखें। तो सबसे पहले यहाँ पर आप जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार पूरी डिटेल को भरें, माता पिता का नाम। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन में यहाँ पर देख सकते हैं जन्म प्रमाण पत्र में अंकित प्रवेशार्थी का जन्म, प्रवेशार्थी का प्रथम नाम पुनः प्रविष्ट करें। यानी कि अगर आपका नाम आधार कार्ड में जो है, आप इस चीज़ का खासकर ध्यान रखें, बच्चे का जो आधार कार्ड में नाम है वही आपके जन्म प्रमाण पत्र में होना चाहिए और वही आपका समग्र आईडी से मैच होना चाहिए। तीनों चीज़ों में सेम होना चाहिए। अगर तीनों चीज़ों में सेम नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। इस चीज़ का आप खासकर ध्यान रखें। अब यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बच्चे का यहाँ पर जो नाम आ रहा है आधार के अनुसार वही हम यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र में होना चाहिए, तो वही नाम हम यहाँ पर फिल करेंगे, यानी कि आधार के अनुसार यहाँ पर फिल करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर अगर बच्चे का यहाँ पर सरनेम दिया गया है तो सरनेम को फिल करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार यहाँ पर जो बच्चे के यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पर फिल करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर बच्चे का यहाँ पर आप देख सकते प्रवेशार्थी कर लेंगे, यानी कि लड़का मेल है या फीमेल है उसको यहाँ पर फिर से फिल करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बच्चे की जो जाति है उसको सिलेक्ट करना होगा, यानी कि बच्चे का या कौन सी जाति से है, जनरल है, SC से है, ST से है, सामान्य से है, जो भी है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर दोबारा से हमें प्रवेशार्थी का यहाँ पर जाति को फिर से फिल करना होगा। उसके बाद प्रवेशार्थी के पिता का नाम यानी कि कैपिटल अक्षर में भरेंगे जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार। उसके बाद यहाँ पर ये नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, जन्म प्रमाण पत्र में अंकित पिता का उपनाम, अगर उसका सरनेम है यानी कि जाति है तो उसको यहाँ पर फिल करें। और यहाँ पर पिता की समग्र आईडी यानी कि 9 अंकों की सदस्य आईडी होती है पिता की, वो यहाँ पर हमें फिल करना होता है। उसके बाद यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन आ रहा है, जन्म प्रमाण पत्र में अंकित प्रवेशार्थी की माता का नाम, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार यहाँ पर हमें माता का नाम भरना है। जो भी जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे की माता का नाम लिखा है उसी तरह से यहाँ पर हमें भरना है। उसकी तरह यहाँ पर अगर उसका नाम सरनेम में अगर कुछ है, जाति लिखा है तो जाति को फिल करेंगे। और यहाँ पर उसके बाद हम यहाँ पर माता की यहाँ पर 9 अंकों की यहाँ पर सदस्य आईडी को यहाँ पर फिल करेंगे।
अब यहाँ पर नीचे सबसे में जो मेन पॉइंट है, यहाँ पर डी नंबर पॉइंट में दिया गया है, प्रमाण पत्र में अंकित प्रवेशार्थी हेतु शैक्षणिक अंकित प्रवेश हेतु आरक्षित श्रेणी आरटी कोटे के अंतर्गत, यानी कि आप जो बच्चे का आप आवेदन कराना चाहते हैं आरटी कोटे के अंतर्गत, तो आप इस कौन सी श्रेणी में आप यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले प्रमाण नंबर में दिया गया प्रमाण पत्र के अनुसार परिवार वैध जीवित पंजीयन बीपीएल कार्डधारी हैं। अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो आप इसको सेलेक्ट करें। अगर आप प्रमाण पत्र के अनुसार परिवार वन भूमि पट्टाधारी आए हैं तो आप इसको सेलेक्ट करें। अगर आप महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा पंजीकृत अनाथ बच्चे, यानी कि आप अगर आप अनाथ बच्चे हैं तो इसको सेलेक्ट करें। अगर आप यहाँ पर जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार HIV ग्रस्त हैं तो आप इसको सेलेक्ट करें। अगर आप SC ST से अगर बिलोंग करते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करें। अगर आप जाति प्रमाण पत्र के अनुसार विमुक्त जाति से हैं तो आप इसको सेलेक्ट करें। और अगर प्रमाण पत्र के अनुसार विशेष आवश्यकता दिव्यांग, यानी कि आप अगर हैंडीकैप हैं तो इसको सेलेक्ट करें। और कोविड-19 के अंतर्गत जिन भी बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो चुकी है तो वो इस चीज़ को सिलेक्ट करें। आपका जो भी है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर BPL को सिलेक्ट किया, जैसे BPL को सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें BPL या अंत्योदय सर्वेक्षण संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर BPL नंबर को आप यहाँ पर फिल करें। आपका जो भी BPL नंबर है उसको फिल करें। उसके बाद यहाँ पर BPL अंत्योदय प्रमाण पत्र संख्या, यानी कि ये जो BPL है किस दिनांक को जारी हुआ उसको यहाँ पर हमें फिल करना होता और जारी करते का नाम बताना होगा। ये जो BPL है किसने जारी किया है, नगर निगम ने, नगर पालिका अधिकारी जिसने भी जारी किया उसको यहाँ पर सिलेक्ट करें। अगर इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं जाति के अनुसार अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें जाति को सिलेक्ट यहाँ पर बताना होगा आप कौन सी जाति से, SC से हैं, ST से हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमें जाति प्रमाण पत्र नंबर देना होगा और ये किस दिनांक को जाति हमारी किस दिनांक को बनी है उस जाति को यहाँ पर हम फिल करेंगे। और जारीकर्ता का यहाँ पर हमें नाम देना है, SDM तहसीलदार जिसके द्वारा जारी की गई उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से आपका जो भी किस कोटे के अंतर्गत आप आते हैं उस कोटे को यहाँ पर आप फिल कर लें और उसको यहाँ पर प्राथमिकता के आधार पर यहाँ पर ले लें, क्योंकि आप जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट देते हैं उसी डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर आपके जो नज़दीकी संकुल में जाकर वेरीफाई कराएंगे तो उसी डॉक्यूमेंट को आपको देना पड़ेगा। तो जो नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर प्रवेशार्थी द्वारा प्रवेश हेतु स्कूल का चयन क्रम के अनुसार ग्राम वार्ड विस्तारित पड़ोस में यदि 3 स्कूल हैं तो न्यूनतम 3 स्कूलों का चयन करना अनिवार्य है, यानी कि कम से कम यहाँ पर 3 स्कूलों का चयन आपको करना होगा। 3 स्कूलों का चयन नहीं करते हैं तो आपका यहाँ पर बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले वाले ऑप्शन में आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रवेश हेतु कक्षा चयन करें, यानी कि आप कौन से क्लास के लिए बच्चे का यहाँ पर एडिशन करना चाहते हैं। यहाँ पर नर्सरी KG1 या पहली कक्षा के लिए जो भी आप स्कूल के लिए आप यहाँ पर सिलेक्शन करना चाहते हैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट करें। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कक्षा पहली के लिए यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं, आपका जो भी आप करना चाहते हैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर उसी क्लास को हमें यहाँ पर फिर से सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो प्राथमिकता हम यहाँ पर देंगे, जो पहले नंबर पर हमें जो स्कूल यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूलों की प्राथमिकता क्रमांक, यानी कम से कम यहाँ पर 3 स्कूलों का यहाँ पर हमें चयन करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर चयनित स्कूल का स्कूल ID, यानी कि अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ पर हमें ID निकाल कर रखना होता है स्कूलों की, तो आप यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसकी ग्राम वार्ड की यहाँ पर जो लिस्ट है वो यहाँ पर ओपन करके रखी है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कोड आ रहा है इस कोड को यहाँ पर आप कॉपी कर लें। कम से कम 3 से 4 स्कूलों का यहाँ पर कोड यहाँ पर कॉपी कर लें। जो भी आपके नज़दीक में यहाँ पर ग्राम वार्ड में जो भी यहाँ पर जो नज़दीक में जो स्कूल है उनके यहाँ पर कोड यहाँ पर कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद जो हमने आपको बताया है यहाँ पर आप इस कोड को यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे ही कोड को फिल करेंगे तो यहाँ पर स्कूल का नाम आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अतिरिक्त विकल्प जोड़े वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो क्रमांक यहाँ पर 2 ओपन हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर हमें फिर से स्कूल का कोड यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। फिर से यहाँ पर स्कूल का नाम आ जाएगा, फिर से हम अतिरिक्त वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आप बारीकी के एक एक करके यहाँ पर 5 से 6 स्कूलों का यहाँ पर चयन कर लेंगे और चयन करने के बाद यहाँ पर स्कूल विकल्प सेव करने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर जो स्कूलों की संख्या है वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। और अगर आप गलती से यहाँ पर स्कूलों का कोई भी दूसरे स्कूल का चयन कर लेते हैं तो यहाँ पर गलत विकल्प हटाने वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जो भी स्कूल को यहाँ पर सेलेक्ट किया उसकी यहाँ पर ये संख्या वो यहाँ से हट जाएगी।
और इसके बाद जो यहाँ पर हम बात करें तो जो नेक्स्ट है जो आवेदन सत्यापन हेतु अपने निवास जिले के निकटतम जन सेवा शिक्षा केंद्र को चुना, यानी कि आपको जो इसका सत्यापन कराना है तो आपके जो भी नज़दीक में यहाँ पर जो संकुल है उसको यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। जैसा कि मान लीजिए हमने अपना यहाँ पर जिले को सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर आप ब्लॉक को यहाँ पर सिलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कई सारे यहाँ पर संकुल दिए हैं, जन शिक्षा केंद्र दिए गए हैं। इसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आपके नज़दीक में है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। जैसे मान लिया हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, तो अब हम इस फॉर्म को भरेंगे तो हमें इसी जन शिक्षा केंद्र पर जाके अपने सभी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना होगा। हम दूसरे जन शिक्षा केंद्र पर जाकर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं करा सकते हैं। इस चीज़ का आप खासकर ध्यान रखें। और उसके बाद यहाँ पर बच्चे की जो फ़ोटो है जो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, फ़ोटो का साइज़ है वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और फ़ोटो जो JPG में अपलोड होगी, JPG PNG में आप अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर RT कोटे में सम्मिलित RT कोटा से संबंधित दस्तावेज अपलोड करें, यानी कि यहाँ पर जो आपने बच्चे का यहाँ पर जो एडमिशन लेने के लिए जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगाया है, जैसे BPL कार्ड लगाया है या जाति प्रमाण पत्र लगाया है, उसको यहाँ पर हमें यहाँ पर अपलोड करना होगा। और ये जो फाइल है वो PDF में हमें अपलोड करना होगा और जो PDF का साइज़ है वो 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये सभी चीज़ें फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा और सबमिट वाला ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है और हमें इसे सबमिट फॉर्म को यहाँ पर कर देते हैं। अभी यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने अभी फॉर्म को पूरा नहीं भरा है। हमने आपको खाली समझाने के लिए इस फॉर्म को पूरा बताया है। तो दोस्तों इस तरह से आप इसका जो फॉर्म है घर बैठे भर सकते हैं। फिर भी आपको फॉर्म भरने में कुछ भी समस्या आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी कमेंट का पूरा जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम आपको इसके आगे की प्रक्रिया और बता दें। जैसे ही आप इसके फॉर्म भर देते हैं, इस फॉर्म की पावती को आप निकाल लें। पावती को निकालने के बाद इसकी जो 2 से 3 सेट करवा लें, 3 सेट कम से कम करवा लें। 3 सेट करवाने के बाद क्या होता है, इन तीनों सेटों को ले जाकर अपने जो नज़दीकी अपना जन शिक्षा केंद्र है वहाँ पर जाइए और वहाँ पर आपके सभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। वेरीफाई होने के बाद आपको एक उसकी प्रति आपको दे दी जाएगी, 2 प्रति वो वहाँ पर रख लेंगे। और 1 प्रति इसलिए दी जाती है क्योंकि जब आपके बच्चे का नाम लॉटरी के अंतर्गत आ जाता है तो लॉटरी में आने के बाद वो एक जो प्रति दी है वो आपको स्कूल में जाके आपको दोबारा से देनी पड़ेगी। जो भी स्कूल आपको बच्चे का वहाँ पर मिला है उस स्कूल में आपको जाकर वहाँ पर सबमिट करना होता है, तभी आपके बच्चे का एडमिशन वहाँ पर होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर शुरू से लेकर अंत तक इस तरह से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर भी आपको कुछ भी चीज़ इसमें नहीं समझ आती है तो आप हमें कमेंट जरूर करें, हम आपकी कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।